नमस्कार। मैंने 7 तक आपको विभाज्यता के नियम करवाए थे। अब उससे आगे अगला जो है देखिए 8 से विभाज्यता। ऐसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः भाग हों या अंतिम 3 अंक 000 हों। ऐसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट के जो 3 नंबर हैं, लास्ट 3 डिजिट, वो कम्प्लीटली ए से 8 से डिवाइड हो जाएं या लास्ट में 3 जीरो हों, ऐसा नंबर 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है और इसमें लास्ट में 864 है और 864 को अगर 8 से डिवाइड करें तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा कम्प्लीटली, ठीक है, पूर्ण रूप से। 9 से विभाज्यता के लिए जैसे आपको 3 का नियम बताया वैसे ही आप 9 के लिए करेंगे। ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 का गुणज हो, यानी कि सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा है 756, तो इसमें 7 + 5 + 6 करोगे 18 हो गया, तो 18 9 के टेबल में आता है। इसका मतलब 756 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। एक नंबर यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है 7 3 5 2 1 3 6। इन सारे के सारे डिजिट को अगर आप प्लस करें तो 27 आता है और 27 क्योंकि 9 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब 11 से विभाजिता के लिए जो सम स्थानों के अंकों का योग होगा और विषम स्थानों के अंकों का योग होगा, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 0 11 22 33 44 55, ठीक है, 67 70 88 99 इस तरह से आए। यानी 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 इस तरह से डिफरेंस आ जाए तो ऐसे नंबर 11 से पूर्ण रूप से भाग हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है एक 59,345। तो देखो एक एक स्थान छोड़ के प्लस किया मैंने, तो 9 + 4, देखिए ये 9 और 4, और ऐसे ही बाकी 5 3 और 5, तो 9 + 4 13, और बाकी ये जो 5 + 3 + 5 ये 13, 13 - 13 हो गया 0। इसका मतलब है ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। उसका 12 के लिए, तो 12 के लिए क्या करेंगे आप, जिस जो संख्या 3 और 4 के विभाज्यता के नियम को पूरा कर देना वह 12 से पूर्णतः भाग होगी। अब 3 के लिए बताया आपको अंकों का योग करते हैं, 4 के लिए लास्ट के 2 नंबर देखते हैं, या तो वो 0 हों या 4 से पूर्ण रूप से भाग हो जाएं। इसके लिए जैसे एग्जांपल इधर दिए मैंने 144 क्यों 12 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 44 4 से हो जाएगा और टोटल करोगे तो 9 हो रहा है, तो वो 3 से भी हो जा रहा है। तो इसी तरह से ये एग्जांपल, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा है इसमें लास्ट में 24 है, तो 24 क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाता है, और जब आप सारे के सारे नंबर प्लस करोगे तो 3 + 4 7, 7 + 9 16, 2 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, 32 36, टोटल 36 हो रहा है जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। 13 के लिए, 13 के लिए क्या करते हैं हम, लास्ट का जो नंबर होता है उसको 4 से इंटू करते हैं और बाकी जो भी संख्या हमारे पास बचती है उसमें जोड़ते जाते हैं। लास्ट में आपके पास अगर 13 का मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर 13 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया 169, और 169 में लास्ट नंबर 9 है, 9 × 4 करोगे 36 आया, 16 में 36 प्लस किया 52, और 13 4 जा 52। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो 169 है ये 13 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई कि पिछली वीडियो में साउंड नहीं थी, ठीक है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः भाग होगी। अब कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः भाग होगी, विच वन इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है, लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दी। इसमें देखिए एक एक स्थान छोड़ करके हमने प्लस किया है, 4 + 5 + 1 + 5, और इसी तरह से 0 + 7 + 9। तो अगर इनको देखेंगे तो 4 + 5 9, 9 और 1 10 और 5 15, और इसी तरह से 7 + 9 हो गए 16, तो -1 बचा। तो 0 11 22 33 इस तरह से बचना चाहिए, तो ये तो -1 बचा, तो ये 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगले नंबर में देखो एक एक स्थान छोड़ करके अगर आप प्लस करते हैं फिर डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे 0 आ जा रहा है, इसका मतलब यही नंबर है जो 11 से डिवाइड हुआ। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः भाग होती है, विच वन इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 12। तो 12 के लिए आप 3 और 4 का नियम देखेंगे। सबसे पहले तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे कि कौन से 2 डिजिट हैं
जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 42 तो होगा नहीं, 40 हो सकता है, इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपने क्या करना, 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को यूज़ करना है, तो सबके नंबर ऐड करने हैं और ऐड करके देखना कि टोटल कितना होता है। जैसे इन सब को ऐड किए यहाँ पे 8 + 3 + 8 + 4 + 8 + 4, ठीक है। तो यहाँ से ये हुआ 11 और 8 19, 4 23, 23 और 8 31 और 4 35। तो 35 तो 3 के टेबल में आता नहीं, और यहाँ पे जब ऐड किया तो टोटल हो गया 36। इसका मतलब है ये नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, इसलिए 12 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन है सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 13 से पूर्णतः भाग होती है, विच वन इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 13। तो 13 के लिए क्या करेंगे आप, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें लास्ट नंबर को 4 से इंटू करना। जैसे 1 है तो 1 × 4 4 हो गया, 1 को ख़त्म कर दिया, ऐड कर दिया। फिर ये जो 6 हुआ इसको भी 6 × 4 किया, 24 हो गया। फिर 4 और 3 7 हो गया, तो 7 का फिर बाकी जो सॉल्व करने हैं ना, प्लस कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये प्लस हो रहा है सारा, इसी तरह से ये प्लस होता गया। लेकिन 7 का 4 टाइम 28 हो गया, तो ये आ गया 924। अब 924 में 4 का 4 टाइम 16 हो गया, तो 108। 8 का 32 हो गया, तो यहाँ से एडिशन करके 42 आया, जो कि 13 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट नंबर में देखेंगे 894322। अगर इस नंबर में देखेंगे 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 2 का 4 टाइम 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। फिर 0 को क्यों देखना, तो 4 का 4 टाइम हो गया 16, तो यहाँ से फिर हमारे पास आ गया 910। तो 910 में 0 को छोड़ दिया। अगर 91 को ही देख रहे हैं तो 13 के टेबल में 13 7 या 91 होता है, लेकिन डाउट है तो 1 × 4 4 हो गया और ये 13। तो इसका मतलब है इसमें टोटल 13 बच रहा है, तो यही बी ऑप्शन जो राइट आंसर है, ठीक है। और ऐसे सी ऑप्शन को भी चेक कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी संख्या x के स्थान पर लिखी जाए जिससे कि संख्या 11 से पूर्णतः भाग हो, कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11 हो जाए। तो इसके लिए आपको बताया एक एक स्थान छोड़ करके आपको प्लस करना है, ठीक है। तो इनको जब मैंने प्लस किया तो 4 + 6 + 6 + 0 + 6, ठीक है। तो यहाँ से ये 4 + 6 10, 10 और 6 16, 16 + 0 16, 16 + 6 हो गया 22। फिर सेकंड साइड से 0 + 8, 8 + x + 1, तो ये 9 + x हो गया। इनका जो डिफरेंस है, इनके डिफरेंस को हम इस तरह से कोई नंबर क्रिएट करें कि वो 0 11 22 इस तरह से आ जाए। तो अब आप क्या करेंगे, ऑप्शन भरेंगे x की जगह। अगर आप x की जगह सबसे पहले 1 पुट करते हैं तो 9 और 1 हो जाएगा 10, और 22 से 10 लेस करोगे तो 12 आएगा। तो 12 तो चाहिए नहीं हमें, हमें तो 0 11 22 33 इस तरह से नंबर चाहिए। अगर हम 2 भरते हैं तो 9 और 2 11 हो गया, और 22 - 11 11 बच रहा है, तो इसका मतलब है राइट आंसर हुआ x की जगह 2। तो ये इस तरह से हम इसको 13 तक डिविजिबिलिटी टेस्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। जो भी डाउट होंगे उनको हम क्लियर करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।